क्या आपको भी ठंड में नहाने से डर लगता है? सच सच बताना, ठंड में नहाने का नाम सुनते ही क्या आपकी आत्मा बोलने लगती है कि बस आज रहने देते हैं? मतलब हर सुबह जैसे ही आँख खुलती है आपके मन में भी यही सवाल घूमने लगता है कि ठंड में रोज़ नहाना जरूरी है क्या? रजाई के अंदर लगता है जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, मन कहता है यही तो सुकून है, सिर्फ गर्माहट होती है, दिल खुश है, और तभी दिमाग बोलता है उठो उठो नहाना है। बस यहीं से कहानी डरावनी हो जाती है। रजाई के बाहर पैर निकालते ही ऐसा लगता है जैसे सीधा सियाचिन भेज दिया गया हो। नहाने का ख्याल आते ही आत्मा तक कांपने लगती है। बाहर नज़र डालो तो कोहरा ही कोहरा, फर्श पर पैर रखते ही दिमाग कहता है भाई यहीं से वापस चलते हैं। बाथरूम में घुसो तो एहसास होता है मानो किसी पहाड़ी इलाके में भेज दिया गया हो। और तो और जैसे ही शावर ऑन किया या बाल्टी से पानी निकाला तो लगता है मानो पानी सीधा हिमालय पहाड़ से उतर कर आया हो। इधर शरीर कांप रहा होता है और उधर घर से आवाज़ आती है जल्दी नहा लो। हमारे ज़माने में लोग ठंड में तो नहाते थे। फिर मन में सवाल उठता है यार एक दिन नहीं नहाएंगे तो क्या इंसान से कूड़ा बन जाएंगे? अगर आप भी यही सोचते हैं तो खुश हो जाइए, आज जो हम आपको बताने वाले हैं उससे आपकी मौज हो जाएगी। कसम से आज आपको एहसास होगा कि ठंड में रोज़ न नहाने वाला इंसान भी न तो आलसी होता है और न ही गंदा बल्कि समझदार होता है। और हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि साइंस कह रही है। साइंस बोल रही है भाई रोज़ नहाना कोई ओलंपिक का मेडल नहीं है। साइंस और स्किन एक्सपर्ट साफ कहते हैं रोज़ नहाना कोई बहादुरी नहीं है, यह सिर्फ फील गुड फैक्टर है। असल में अगर आप ठंड में रोज़ नहीं नहाते तो आप स्किन को बचा रहे होते हैं, उसके नेचुरल ऑयल को बचा रहे होते हैं। देखिए हमारी जो स्किन है वो कोई टाइल्स या पत्थर नहीं होती जिसे रोज़ पानी डालकर चमकाया जाए, धोया जाए और पोछा लगाया जाए। स्किन एक जिंदा चीज़ है, वह सांस लेती है, खुद को रिपेयर करती है और अपनी सुरक्षा के लिए वो नेचुरल ऑयल बनाती है। यही तेल हमें ठंडे हवा से बचाता है, स्किन को सूखने से रोकता है, बैक्टीरिया से लड़ता है और स्किन को सॉफ्ट और मुलायम रखता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, हवा पहले ही स्किन की नमी चूस लेती है, ऊपर से आप रोज गर्म पानी डालते हैं, साबुन रगड़ रगड़ कर नहाते हैं जैसे कपड़े धो रहे हैं, तो वो नेचुरल तेल पूरी तरह उतर जाता है स्किन से। नतीजा स्किन का नेचुरल ऑयल गायब। सीधी भाषा में समझिए, स्किन का ये ऑयल आपकी बॉडी का जैकेट है और रोज नहा नहा कर आप उसी जैकेट को उतार रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं भैया ठंड बहुत लग रही है। अरे जैकेट उतारोगे तो ठंड तो लगेगी ही ना। नतीजा फिर क्या होता है, नहाने के बाद फ्रेश नहीं लगते बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने चेहरे पर टाइट प्लास्टिक चढ़ा दिया हो। बॉडी में खुजली, हाथ पैर सफ़ेद पड़ने लगते हैं, एड़ियाँ फटी लगती है और कई लोग इसे एलर्जी समझ लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये एलर्जी नहीं है, ये आपके स्किन की एक चिट्ठी है जिसमें लिखा है बस कर दे यार। ये स्किन की मदद की पुकार है। स्किन कह रही है भाई मुझे थोड़ा आराम दो। और एक बात और जो कोई नहीं बताता वो ये कि स्किन का यही नेचुरल ऑयल आपको जवान भी रखता है। जब यह बार बार उतरता है तो चेहरे की चमक कम होने लगती है, झुर्रियाँ जल्दी दिखती है, स्किन थकी थकी और बेजान लगने लगती है। मतलब साफ दिखने के चक्कर में आप खुद को जल्दी बुजुर्ग बना रहे हो। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि सर्दी में नहाना ही बंद कर दो और मोहल्ले में दहशत फैला दो। बात नहाना छोड़ने की नहीं है बल्कि यहाँ बात समझदारी से नहाने की है। अगर आप रोज़ जिम नहीं जाते, रोज़ पसीने में नहीं भीगते, नॉर्मल लाइफ है आपकी, ऑफिस घर थोड़ा चलना फिरना, तो सर्दियों में 3 दिन में एक बार नहाना भी पूरी तरह से जायज़ है। अब सवाल आता है कि रोज़ नहीं नहाएंगे तो फिर करें क्या? तो ध्यान से सुनिए, यही बात आप अपने घर वालों को भी समझा सकते हैं। पूरा शरीर रोज़ धोना जरूरी नहीं है बल्कि चेहरा, हाथ पैर और प्राइवेट एरिया रोज़ साफ रखें। सर्दी में नहाने से ज़्यादा ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र, इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाओ, ये सर्दी का सबसे बड़ा हथियार है। रोज़ ना नहाएं लेकिन कपड़े रोज़ बदलें वरना सारी साइंस बेकार। जिम जाते हैं, बहुत पसीना आता है तो हल्का सावर लें, रगड़ रगड़ कर नहाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर फिर भी कोई पूछे कि नहा क्यों नहीं रहे हो तो शांति से सीना तान कर कहिए मैं आलसी नहीं हूँ, मैं नहाने से नहीं बच रहा, मैं स्किन को रिकवरी टाइम दे रहा हूँ, बस और कोई बहस नहीं। और आखिर में याद रखो सर्दी में साफ रहना जरूरी है, ठिठुरना नहीं। शरीर भी मौसम के साथ चलता है और जो मौसम की बात नहीं सुनता वही परेशान रहता है। तो अगली बार जब कोई रजाई हटाकर बोले उठो उठो नहा के आओ तो रजाई ठीक करो,
चाय की चुस्की लीजिए और मुस्कुरा कर बोलो, ये आलस नहीं है, यही तो साइंस है।